नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1701 से 1750 के बीच में रहेगा। भारत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम लोग इसमें देखेंगे। 30 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 1701 से 1750 के बीच पे। हम लोगों ने 1501 से शुरू किया था और 200 साल का इतिहास हमने पढ़ लिया है। 200 साल का इतिहास लगभग 120 प्रश्न में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, आप उसको जाके देखिए, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं वीडियो, आप सर्च भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1701 में जो घटना हुई थी वो है आनंदपुर की दूसरी लड़ाई। आनंदपुर की दूसरी लड़ाई, गुरु गोविंद सिंह और मुगल शासकों के बीच संघर्ष हुआ था। ये कहाँ हुआ था? आनंदपुर की दूसरी लड़ाई, गुरु गोविंद सिंह और मुगल शासकों के बीच संघर्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा से संबंधित। 1704 गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी, औरंगजेब द्वारा शहीद किए गए। ठीक है, औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को मार दिया था। कब? 1704 ईस्वी में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। ठीक है, 1707 में फिर औरंगजेब की मृत्यु हुई 6 साल के बाद। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत शुरू हो गई थी इस वक्त। अगर आपको प्रश्न आता है मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत कब से शुरू हुई, तो आप 1707 में टिक लगा सकते हैं। फिर 1707 में उसी समय बहादुर शाह प्रथम का शासन आया, मुगल बादशाह बने। ठीक है, फिर 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। सिख धर्म के 10वें गुरु थे ये। सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। ठीक, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई। जहांगीर शाह का शासन शुरू हुआ। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है 1712 में। फिर जहांगीर शाह का शासन शुरू हुआ। फर्रुखसियर का शासन शुरू हुआ। फर्रुखसियर का शासन शुरू होता है। अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार दिए 1713 में। तो 1700 फिर 1900 के बीच में जो समय था उसमें अंग्रेजों ने शासन किया था। हालांकि 1930-20 में भी थे अंग्रेज हमारे भारत में। फिर उसके बाद अभी धीरे धीरे अब 1947 आते आते लोग चले जा रहे हैं। ठीक है, 1717 फर्रुखसियर का फरमान जारी होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार का अधिकार मिल जाए। ठीक है, 1717 में फर्रुखसियर का फरमान आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार का अधिकार मिले। फिर 1724 ईस्वी में सआदत खान का अवध का गवर्नर बनाया जाता है। ठीक, सआदत खान को अवध का गवर्नर बनाया जाता है 1724 में। अवध की स्वतंत्रता की शुरुआत शुरू हो जाती है। 1739 में नादिर शाह भारत पर हमला करता है। दिल्ली की लूट और विनाश शुरू हो जाती है। नादिर शाह। फिर 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल में स्थिरता की शुरुआत होती है इस वक्त में 1740 में। फिर 1741 में मराठों ने तिरुचिनापल्ली पर कब्जा किया। दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का विस्तार। ठीक है, दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का विस्तार कब होता है? 1741 में। फिर 1742 में मराठों ने बंगाल पर हमला किया अलीवर्दी खान के शासनकाल में। 1744 से 1748 के बीच में पहला कार्नेटिक युद्ध, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की संघर्ष होती है 1744 से 1748 के बीच में। 1748 मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है। मोहम्मद शाह की मृत्यु कब होती है? 1748। अहमद शाह का शासन शुरू होता है। 1749 मद्रास की वापसी होती है। ठीक, 1749 में मद्रास की वापसी। अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से व्यापार मिला। ये दोनों प्रश्न इसमें हैं। फिर 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान बंगाल का दीवान बना। बंगाल में प्रशासनिक सुधार किए। फिर 1700 में जाट चीफ चुरामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना की। राजस्थान में एक नए राज्य का उदय हुआ। ठीक है, फिर 1702 में सिखों की मुगलों के खिलाफ लड़ाई गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में 1702 में। ये ऊपर नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, 1709 में
बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई शुरू की? सिख शक्ति का पुनरुत्थान, जिसको हम लोग रेनेसा बोलते हैं। 1714 में हुसैन अली दक्कन का वायसराय बना, मुगल प्रशासन में बदलाव। 1716 में बंदा बहादुर की हत्या हुई, सिखों के लिए एक बड़ा झटका था बंदा बहादुर की हत्या 1716 में। 1720 में सैयद बंधुओं का पतन, मुगल राजनीति में बदलाव। 1721 में क्या होता है? अटिंगल विद्रोह होता है, जो कि त्रावणकोर में एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। फिर 25वें नंबर का प्रश्न आप देखिए कि 1728 में बाजीराव प्रथम ने पलखेड़ की लड़ाई जीती। बाजीराव मूवी जो आपने देखी थी, उसी बाजीराव का नाम है ये। बाजीराव प्रथम ने पलखेड़ की लड़ाई जीती, मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। ठीक है। फिर 1731 में मराठों ने दाभोई की लड़ाई जीती, मुगल शक्ति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत थी ये। फिर 1737 में मराठों ने दिल्ली पर हमला किया, मुगल साम्राज्य की कमजोरी का संकेत था ये। ठीक, मुगल साम्राज्य की कमजोरी का संकेत था। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि 28वें नंबर पर हम लोग पहुँच चुके हैं। 1738 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। फिर 1740 में राघोजी भोंसले ने अकाट के नवाब को हराया, दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ 1740 में। फिर 1741 में मराठों ने तिरुचिरापल्ली पर कब्जा किया, दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का विस्तार, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा और आपके साथ मिलता हूँ नए वीडियो में, जो कि हमारा होगा टॉपिक 1751 से लेकर के 1800 ईस्वी तक का इतिहास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।